हेलो स्टूडेंट्स। एक बहुत खास खबर आ रही है नीट 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए। और वो खबर ये है कि नीट 2026 का एग्जाम क्या कर दिया गया है, कैंसिल हो कर दिया है। दोबारा ये री नीट 2026 दोबारा होगी। ये मैटर बड़ा सा अजीब है। अब एक बार हम इसको प्रेस रिलीज से देखते हैं एनटीए ने क्या किया है। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे कुछ ऐसे रीजन बने जिससे एग्जाम हुआ, दोबारा रिकंडक्ट होगा। सबसे पहले तो हम आते हैं कि एनटीए क्या बोल रहा है। एनटीए ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज में देखिए क्या कहा गया है। ये अभी भी आज ही 12 मई को ही ये प्रेस रिलीज जारी किया है और इसमें देखिए एनटीए ने कुछ चीजें क्लियर की है और उसका मैं एक रीजन ही बतलाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने डिसीजन किया है एग्जामिनेशन 3 मई का। और वो क्या है, इफ इन कंटिन्यूशन ऑन प्रेस रिलीज डेटेड 10th May 2026 द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विशेष टू इन्फॉर्म कैंडिडेट पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन टेकन रेस्पेक्ट ऑफ नीट 2026 है ना। एनटीए had on 8 May 2026 referred to the matter under consideration of the central agencies for the independent verification and necessary action consists with its standing committee to the fair, secure and credible conduct of the national examination entrusted to it। यहाँ तो इन्होंने बताया कि भाई हमने जो प्रेस रिलीज किया था उसके बारे में था, कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि जो एनटीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सेंट्रल एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग द एंटी एजेंसी विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू कैंसल द नीट 2026 एग्जाम। देखिए साफ कहा गया है, कैंसल द नीट 2026 एग्जाम कंडक्ट ऑन 3rd May एंड रिकंडक्ट टू द एग्जामिनेशन और दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। इसकी अब न्यू डेट आएगी, उस न्यू डेट पर आपको रिकंडक्ट जब होगा वो डेट क्लियर हो जाएगी। The government of India has further decided to the refer the matter to the Central Bureau of Investigation को दे दिया गया है। मतलब मेन चीज आपके सामने आ गई है कि रिकंडक्ट होगी, उस रिकंडक्शन की डेट आपको मालूम पड़ जाएगी। एक बात और मैं बता देता हूं आपको कि ऐसा क्या रीजन बना जिससे ये एग्जाम को दोबारा रिकंडक्शन का वजह बनी। देखिए पहला जो न्यूज पेपर की कटिंग थी कि नीट 2026 परीक्षा के बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने पेपर लीक की आशंका और संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, संदिग्ध को हिरासत में लिया। एसओजी ने आईबी के इनपुट के आधार पर राजस्थान के सीकर व झुंझुनू और उत्तराखंड के देहरादून में 13 संदिग्ध को हिरासत में लिया और इनमें वर्तमान में जयपुर में पूछताछ की जा रही है। उसी के साथ क्या खबर हुई कि जो हॉस्टल पे छापेमारी, सीकर के पिपराली और नवलगढ़ स्थित रोड स्थित हॉस्टलों पर भी छापेमारी की गई है। और एनटीए का रुख है कि एनटीए ने शुरू की सोशल मीडिया पर चल रहे पेपर लीक की खबरों का अफवाह करार दिया था। छात्रों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की थी। ठीक है, अब आधिकारिक जानकारी आ चुकी है। एक और न्यूज़पेपर में था कि राजस्थान में नीट परीक्षा से पहले बीके पेपर हुबहू आए। कई सवाल कहा जा रहा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हुबहू क्वेश्चंस थे, फिजिक्स के नहीं थे। लेकिन ये काफी बड़ी बात है कि ये था। और तीसरा जो आपको देख रहे हैं कि नेट यूजी को लेकर राजस्थान एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है कि सैंपल पेपर के 150 असली पेपर में आए राजस्थान एसओजी क्वेश्चन थे। मतलब 150 क्वेश्चन जो थे वो सेम टू सेम थे। ठीक है, केरल से सीकर आया था सैंपल और राजस्थान एसओजी का कहना है, और सैंपल पेपर लाखों में बेचा गया। तो इस बातों को देखते हुए आज यह डिसीजन लिया गया कि परीक्षा रद्द की जाएगी और 3rd मई को ये परीक्षा हुई थी, दोबारा इसको आयोजित किया जाएगा। नई तारीखें आपको जल्दी बता दी जाएंगी। एनटीए ने सीबीआई की हर तरफ का सहयोग देने की बात की। छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन और परीक्षा के विकल्प जो होंगे मान्य रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए नए आवेदन करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। छात्रों में कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पहले जमा की गई फीस छात्रों को वापस जो है वो की जाएगी। एनटीए ने छात्रों अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है और आधिकारिक सूचना जो है वो जारी हो गई है बच्चों। तो इस तरह से अगर अपन इन सभी घटनाक्रम को समझें तो ये तो कंफर्म हो गया है कि जो नेट का एग्जाम है वो अब दोबारा कंडक्ट होगा। तो खबर देखिए अच्छी नहीं है हम लोगों के लिए, ये एग्जाम लीक होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है। अब जो बच्चों ने जिनका सिलेक्शन हो रहा था, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई दोबारा तैयारी कीजिए। अच्छे तैयारी करने वालों के साथ कुछ भी नहीं होता। आप इस बार और अच्छे रैंक के साथ बूस्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स के साथ बूस्ट करेंगे। और जिन बच्चों के मार्क्स कम थे उनके लिए भी एक वापस एक उनके पास मौका है कि वो दोबारा अच्छी तैयारी करें और अच्छी तरह से एग्जाम को अटेंड करें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि सर जो मैंने वो क्लियर किया है, दोबारा फीस देना होगी नहीं देगी, सेंटर वगैरह वो सब सेम ही रहेंगे। ठीक है,
आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सेंटर आएंगे और न्यू डेट आएगी एग्जाम की, उसी से हिसाब से एग्जाम देना है। तो अपनी तैयारी कीजिए, अब जो हो गया है वो हो गया है ना? अपने पॉजिटिव वे को बनाए रखिए, अपनी बुक्स को दोबारा खोलिए और एक बार वापस से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। मैं जब जल्दी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आप लोगों के मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी हेल्प कर सकते हैं मेन एग्जाम में, ठीक है? तो कुछ सीरीज और कुछ आपको मोटिवेशन में व्यस्त रहूंगा, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। अपनी तैयारी दोबारा कीजिए और एक मौका आपको मिल रहा है। आपको ये समझ के चलिए कि रैंक बूस्ट करने का मौका मिल रहा है, ठीक है? ये सिस्टम है और सिस्टम में जो हो रहा है उसको कानून और प्रक्रिया अपने हिसाब से करेगी। हम लोगों को फिलहाल ये ध्यान देना है कि अपनी तैयारी दोबारा कीजिए और अच्छे तरह से कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को वापस नीट 2026 एग्जाम होगा, उसकी तैयारी अच्छी तरह से करनी है। यही लास्ट खबर है। नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल हो गया है और री नीट होगी 2026 की। ओके बच्चों, अब मुझे देखो बहुत बुरा लग रहा है ये बात बोलते बोलते, लेकिन ठीक है, अब जो है वो है। जो खबर थी वो खबर है। अब आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। बाय बाय।